Okay, let's begin now. Pair of lines, the next thing. Exercise 4.3, question number 10 तक हमारा हुआ था previous lecture में. Now let's go for question number 11. This is question number 11. Let's go for that. Find the coordinates of the point of intersection of the lines represented by this. इस लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए अपने को. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला एक दिया है. क्या फॉर्मूला दिया था? The point of intersection of the lines is given by, बोलिए, ये है फॉर्मूला, है ना, HF माइनस BG बराबर है. The point of intersection of the lines is given by ये रहा फॉर्मूला. या तो आप इसको डायरेक्टली ले लीजिएगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और एल्स यू सॉल्व एनी ऑफ द इक्वेशंस. ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटर. अब मुझे यहां पर पहले तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा. आई विल कंपेयर दिस विथ ax square. Compare with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इसको कंपेयर करते हैं. So what is a is equal to 1. What is h is equal to 0. What is b is equal to minus 1, isn't it? What is 2g is equal to minus 2, and therefore g is equal to minus 1. 2f is equal to 0, and therefore f is equal to 0. c is equal to plus 1. Is this okay? Any doubts about that? Point of intersection find out करने का पहला तरीका हम इस पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. This is a point of intersection. मुझे लिखना है HF माइनस BG. अब देखिए क्या क्या जीरो है यहां पे. इन दिस केस H 0 है और F भी 0 है. सो HF ये 0 होगा, H 0 है, H 0 है, F भी 0 है. समझ में आ गया? H और F 0 है ना. तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट हियर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो दिस इज 0 माइनस BG. B is minus 1 and G is also minus 1 divided by AB. A into B is minus 1, comma. ये 0 माइनस 0 तो ये पूरा 0 ही आएगा. तो ये 1 2 3 दो 0 का दो माइनस का एक प्लस आएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो द आंसर इज 1, 0. इज दिस ओके? इज दिस ओके? सो इफ यू रिमेंबर, समझ में आ गया दिस? इफ यू रिमेंबर दिस HF माइनस BG अपॉन AB माइनस h स्क्वायर. ये देखिए AB माइनस h स्क्वायर दोनों का सेम है डिनोमिनेटर. HF माइनस BG एंड HG माइनस AF, GH माइनस AF, ऐसा है. तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा. दूसरा एक तरीका है कि what you can do is
यहां से 3 इक्वेशंस तैयार हो जाएंगे। पहला इक्वेशन होगा ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होगा hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन होगा gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से सॉल्व एनी टू you will get the same answer. Let's see. अब h और f 0 है तो I'll go for पहला इक्वेशन जो मैं चूज करूंगा वो होगा ये h और f 0 है, so this will give me by is equal to 0, b is equal to क्या है वहां पे माइनस y is equal to 0 and therefore y is equal to 0। तो मुझे y is equal to 0 तो सही आ गया, सही है ना। अब मैं कोई भी एक इक्वेशन, चलो तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं, g is minus 1 so minus x प्लस f is already 0, y भी तो 0 ही है, प्लस c is equal to कितना है यहाँ पे 1 is equal to 0 and this says x is equal to 1 and as expected the point of intersection is 1, 0। तो आप इसमें इक्वेशन तैयार करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। Did you understand that solve any two equations you will get the same point of intersection। अगर आपको याद रखना है तो ये कर लीजिएगा, या तो फिर अगर आप इसको याद रख सकते हो तो देख लीजिएगा। हाँ कराया था ना, यस। अभी मैंने सिर्फ इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसके ऊपर जो बेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। या चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एक्चुअली चैप्टर का थियोरी पार्ट खत्म हो चुका है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। 18 मिसलेनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से एमसीक्यूज मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से, बाकी आप लोगों को होमवर्क करना है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। Find the joint equation of the pair of lines. Find the joint equation of the pair of lines which bisect angle between the lines given by this and this। कैसे करेंगे? बताइए। इसको अगर मैं देखूं गौर से तो what are the separate equations of this line? 2 1s are 2 and 2 1s are 2, so this is x square plus 2xy plus xy plus 2y square is equal to 0। ओके, यहां से क्या कॉमन आएगा बताइए? x कॉमन आएगा, so this is x plus 2y प्लस यहाँ से y कॉमन आएगा, x plus 2y is equal to 0, so this is x plus 2y into x plus y is equal to 0। so ये दो इक्वेशंस आएंगे। what are the separate equations here? the separate equations are, क्या होंगे इसके दो इक्वेशंस? अब अगर हम बाइसेक्टर की बात करनी है तो लेट मी कंसीडर द बाइसेक्टर दिस। ये रहा उसका
ये उसका डायग्राम होगा, देखिए कि जो गिवन लाइंस है वो कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए ये रहा पहला लाइन और ये रहा दूसरा लाइन, ठीक है। से L1 एंड L2। अब इनका जो बाइसेक्टर होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, वो कुछ इस प्रकार होगा। यह है बाइसेक्टर, सही है। दिस इज द बाइसेक्टर bisecting the angle. So this is angle bisector. This is the angle bisector. That means this angle and this angle is same. इसका मतलब है अगर हम यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर, if I'll drop a perpendicular, यहां से कोई परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करें ऐसे, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। यस और नो? यस और नो? तो मुझे ऐसा पॉइंट P चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, जहां से अगर मैं ये दो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉप करूं तो वो सेम आएंगे। सो दिस इज, ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, बिकॉज दिस इज एंगल बाइसेक्टर। हम एक लाइन की तलाश में निकलते हैं, अपने को दूसरा लाइन अपने आप मिल जाएगा, याद रखिएगा, isn't it? सो ये जो लाइन है, दिस लाइन यहां का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा ना। लेट मी कॉल दिस एज डिस्टेंस एज PM एंड दिस डिस्टेंस इज PN। PM और PN बराबर है क्या? दिस इज PN, सो डिस्टेंस PM इज इक्वल टू PN। अच्छा, इनके इक्वेशंस क्या है आप मुझे बता सकते हो? तो पहले लाइन का इक्वेशन है, पहले लाइन का इक्वेशन, लेट मी से द फर्स्ट लाइन हैज गॉट इक्वेशन, मैं इस लाइन को L1 बोलूंगा और इस लाइन को L2 बोलूंगा। तो लाइन L1 का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और लाइन L2 का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और ये है पॉइंट P x, y या x1, y1, जहां से ये PM इज इक्वल टू PN हो जाएगा। सो ये एज पर द कंडीशन PM इज इक्वल टू PN। अब मुझे आप एक फॉर्मूला बताइए कि अगर एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, मैं इसको x1, y1 ही बोलूंगा। तो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, बचपन में एक बार जब आप 11th में थे, तो व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस लाइन? दिस PM इज गिवन बाय द फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ। चलिए बताइए व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एनीबॉडी रिमेंबर्स द फॉर्मूला? करेक्ट, क्या बोला आपने? मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दिस ओके? अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मुझे अब यहाँ पे अप्लाई करना है जी, इस पॉइंट से इस लाइन पर। नाउ कंपेयर दिस लाइन विद ax प्लस by, इसके साथ कंपेयर कीजिएगा ये लाइन। तो कंपेयर दिस लाइन विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा यहाँ पे? और इस लाइन को भी कंपेयर कीजिएगा ax प्लस by प्लस c के साथ, तो व्हाट इट विल बी लाइक? PM मतलब ये, बताइए मॉड्यूलस ऑफ क्या आएगा? a इज 1 हियर, बराबर है ना? हेलो, अरे बाबा, ये जो परपेंडिकुलर वाला होता है तो इसमें x के जगह पर x1 लिखो, y के जगह पर y1 लिखो और ये सब एज इट इज लिखो, है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी 1x1 प्लस 1y1, c तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर।
इज इक्वल टू पी एन, इधर भी ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर 2 है, तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ 1x1 प्लस 2y1, सी तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। बराबर है क्या? इजंट इट? अब मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। बराबर है क्या? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो मुझे मिलेगा x1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 2y1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 5। करेक्ट है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, सो दिस विल बिकम 5 टाइम्स, मुझे लोकस मिलेगा इक्वेशन का 5 टाइम्स, और मैं रिप्लेस करूंगा x1 y1 को xy से रिप्लेस करूंगा, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स x स्क्वायर x प्लस y ब्रैकेट स्क्वायर is equal to 2 times x plus 2y bracket square. So this will become 5 times x square plus 2xy plus y square is equal to 2 times x square plus 4xy plus 4y square. Open the brackets. 5x square minus 2x square is 3x square. 10xy minus 8xy is 2xy. 5y square minus 8y square is minus 3y square is equal to 0. हम एक लाइन की तलाश में निकल रहे थे, अपने को दो लाइंस मिल गई, so this is the equation of, this is the required equation. Is this clear to all? This is the required equation. Any doubts about that? ये required equation है, समझ में आ गया? उसके बाइसेक्टर्स का. Is this clear to all? मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, ये इसका आंसर है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया सबको? अच्छा, नाउ देयर इज नोट, joint equation of angle bisectors of ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by hx square minus a minus b into xy minus hy square is equal to 0. ये डायरेक्ट फॉर्मूला, you will get this in R.D. Sharma. Is that clear? ठीक है, चाहिए तो आप यहाँ पे चेक कर लो, if you want you check it. जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में व्हाट इज ए, तो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, इधर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सो h इज इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस b 1 minus 2 xy minus h is again 3/2 y square is equal to 0. Multiply this throughout by 2, तो ये बनेगा 3x square minus 1 minus is plus 1 plus 2xy minus 3y square is equal to 0. Direct answer. Is this clear? Is that okay? समझ में आ रहा है? So this is the direct formula for the same. I'll go for the next question. Question number 7. 7th का सिर्फ मैं फिगर डिस्कस करने वाला हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा। Find the joint equation of pair of lines through the origin and making equilateral triangle with the line x is equal to 3.
equilateral triangle with the line x is equal to 3. Equilateral triangle with the line x is equal to 3. Well, this is the line x is equal to 3. तो वो लाइन कैसे आएगी? So this is the line. This is x-axis, ये y-axis, and this is the line x is equal to 3. इसके साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब वो लाइन किस तरह का होगा? ये एक लाइन होगा, बराबर है क्या? और दूसरा लाइन इस तरह से होगा, बराबर है ना? तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार हो गया। यस और नो? कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे? अब देखिए, ये लाइन L1 है जिसका इंक्लिनेशन है θ1। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसका स्लोप होगा m1 इज इक्वल टू tan ऑफ θ1, that is tan of 30, and that is equal to 1 upon root 3. और दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m1x, मतलब y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x, दैट मीन्स x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड कि नहीं? यस और नो? दूसरा लाइन, द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन is θ2 is equal to minus 30, because angle, the inclination is a angle made with the positive direction of x-axis. तो ये है लाइन L2 जिसका स्लोप होगा m2 is equal to tan of θ2, that is equal to tan of minus 30 degree, that is equal to minus tan 30 degree, that is equal to minus 1 upon root 3. Now this is again passing through origin, so इसका इक्वेशन होगा y is equal to m2x, that is y is equal to minus 1 upon root 3x, isn't it? And that is equal to, that will be x plus root 3y is equal to 0. So this is the first equation, u is equal to 0. This is the second equation, v is equal to 0. So the joint equation is given by uv is equal to 0, ये हो जाएगा x square minus 3y square is equal to 0, and that's the answer. Is this clear to all? मैंने डिस्कस करना था लेकिन मैंने सॉल्व भी कर लिया. Is that clear to all? समझ में आया? अगला क्वेश्चन, the next question, question number 8. Show that the lines this and this contain the sides of an equilateral triangle. Find the area of this triangle. Very interesting question. Show that the lines, अब देखिए ये जो लाइन्स है अगर आप देखते हो तो ये इस लाइन्स के बारे में आप लोग क्या कहोगे? What do you say about these lines? These are two lines, they are through the origin, बराबर है क्या? And what you will say about this third line? ये third equation है, this is only one line, बराबर है क्या? This is only one line. So these two lines are passing through the origin, we say, isn't it? ये जो one line है इसका इक्वेशन है एक्चुअली x plus y minus 10 is equal to 0. You compare this equation with ax,
plus by plus c is equal to 0. Comparing, we get the slope of this line is equal to minus a upon b. So if I write down the slope of this line, this becomes minus 1 upon 1, that is equal to minus 1. Slope of this line is minus 1. बराबर है क्या? Isn't it? अब ये दो लाइंस जो है इनका स्लोप क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इस लाइन का स्लोप 1 है. इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, इफ आई विश टू ड्रॉ दिस लाइन, हाउ कैन आई ड्रॉ दिस? अगर मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वेल, लेट मी से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. इसके स्लोप या इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू 0, we get y is equal to 10, and put y is equal to 0, we get x is equal to 10. So the intercepts are 0, 10 and 10, 0. ये intercepts है. मतलब ये लाइन कुछ इस प्रकार पास होगी. This line is something like this. कुछ ऐसी है वो लाइन जो 10, 0 and 0, 10 को इंटरसेक्ट करेंगे और इसका स्लोप है -1. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. अब बाकी के जो दो लाइंस अपने को बताए गए हैं वो किस तरह के हैं? द अदर टू लाइंस, बाकी के जो दो लाइंस है उसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, दोज लाइंस आर बेसिकली पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये एक लाइन है, और ये दूसरा लाइन है, और ये ओरिजिन से तो पास हो ही रहे, बट इस लाइन के साथ मिलके वो क्या कर रहे हैं? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं. ये हमें प्रूव करना है. आई वांट टू प्रूव दैट दे आर. तो ये जो है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस? दीज टू लाइंस जो है, लेट मी से दैट इस लाइन का अगर स्लोप है m, इनका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m. बराबर है क्या? मैं चाहता हूं, देखिए गौर से देखिए, अब सी इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ मतलब इस लाइन के साथ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बनाने वाले एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा लाइन मुझे चाहिए. इसके साथ 60 डिग्री बनाने वाला, तो मैं वो वाला लाइन फाइंड आउट करूंगा. इसका स्लोप तो है इतना. अब ये जो 60 डिग्री वाला, मतलब इस लाइन के साथ 60 डिग्री वाला एंगल, तो मुझे यही इक्वेशन मिलना चाहिए इन दोनों का. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? सो आई विल स्टार्ट माय सर्च इन सच अ वे दैट इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाने वाला एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा लाइन मुझे चाहिए. सो मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा tan थीटा is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. The tan theta is nothing but tan 60. I'll start my search over here. So this is equal to tan 60 is equal to m1 is equal to minus 1, m2 is equal to m. ये जो है उसका स्लोप मैं m एज्यूम करूंगा. So that is minus m divided by 1 minus 1 into m. समझ में आ गया? तो tan 60 is equal to root 3. tan 60 is root 3 is equal to माइनस साइन कॉमन आएगा 1 प्लस m और यहां पर आएगा 1 माइनस m. स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मिल जाएगा 3 इंटू 1 माइनस m ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायरिंग के दौरान माइनस साइन चला जाएगा. दिस इज 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. कर लीजिएगा इसको स्क्वायर. 3 टाइम्स 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर. अब क्या बनेगा? ये 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज 2m स्क्वायर, माइनस 6m माइनस 2m इज माइनस 8m. 3 माइनस 1 इज 2 is equal to 0. Divide throughout by 2. So this is m square minus 4m, बराबर है क्या? प्लस 1 is equal to 0. अब m के जगह पर आप y upon x लिख लीजिएगा. Put m is equal to y upon x. तो क्या मिल जाएगा देखते हैं.
दिस इज y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर minus 4 times y upon x plus 1 is equal to 0. Now you multiply this throughout by x square, तो मिल जाएगा y square minus 4xy plus x square is equal to 0. Is it the same equation? Yes, it is the same equation. मतलब इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाने वाला एक नहीं दो लाइंस है. इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाने वाला एक नहीं दो लाइंस है, और दोनों का जॉइंट इक्वेशन, बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड दोनों का जॉइंट इक्वेशन इज दिस. बराबर है क्या? तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. शो दैट दिस लाइंस एंड दिस लाइन कंटेन द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है तो नेचुरली ये भी 60 डिग्री ही आएगा. यस और नो? सो दिस OAB इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. देयरफॉर आपको ज्यादा इससे ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली देयरफॉर डायरेक्टली से ट्रायंगल ए और देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देने का. इधर 60 है, इधर 60 है, तो नेचुरली बट नेचुरली ये वाला भी 60 आएगा. मुझे उस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. हाउ डू यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. विल दैट हेल्प मी? Will that help me if I drop a perpendicular from here, OM? Will that help me? That will be the height. This is the height ना. इस height को मैं h बोल देता हूँ, तो बेस भी मुझे मिल जाएगा शायद, क्योंकि ये tan 60 है, isn't it? अब बताइए मुझे, tan 60 is tan 60 is equal to h upon bm. tan 60 कितना होता है? √3 is equal to h upon bm. तो यहां से पहले तो मुझे h मिल जाएगा. therefore what is bm is equal to h upon √3. but what will be the base? अगर ये हाइट है तो ये बेस होगा. बेस which is nothing but AB, which is equal to 2 times bm, and that is equal to 2h upon √3, right ना? That is equal to 2h upon √3. so this is the base. तो मुझे पहले h चाहिए. now how do I find out h? h is the perpendicular length of the perpendicular drawn from origin. what is the formula for length of the perpendicular drawn from origin? it is modulus of c upon square root of a square plus b square. याद है? हेलो, याद है? 11th का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन. अब इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. यही इक्वेशन दिया है ना, x प्लस वाई माइनस 10. तो c अपॉन मतलब माइनस 10 अपॉन क्या आएगा? ये माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 10 upon √2. this is h. so what will be b? b is equal to 2 upon √3 times h. h मतलब 10 upon √2. बराबर है क्या? तो ये √2 इसके साथ जाएगा और √2 बचेगा. so this is square root of 2 by 3 into 10. this is base, this is height. so what is area of triangle OAB? area of triangle OAB is nothing but half into base into height, that is half. base कितना है? 2h upon √3 and height is h. इसमें से 2 gets cancel. so basically उसका जो एरिया होगा that is h square upon √3. h मैंने फाइंड आउट किया है, इसका स्क्वायर चाहिए. so this is 1 upon √3 into 100 upon 2, that is 50 upon √3 square units. that is the answer. Is this clear to you all? 50 upon √3 area of triangle OAB, and you can check this is 50 upon √3. check करो, यहाँ पर आंसर दिया है 50 upon √3. is this okay? any doubts about that? अगला क्वेश्चन, let's go for the next question. question number
ये स्टार क्वेश्चन था, दिस वाज द स्टार क्वेश्चन, दिस वाज द स्टार क्वेश्चन। स्टार बोलो, हाफ स्टार बोलो, जो भी है। I'll go for the next question now. After this we go to question number 10. क्या दिया है यहाँ पे? Find the combined equation of the bisectors of the angle between the lines represented by bisectors. कैसे करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर ये है ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equal to 0, a is equal to 5, h is equal to 3 and b is equal to -1. What is the formula for angle bisector? Angle bisectors is given by hx square minus a minus b into xy minus hy square is equal to 0. यही दिया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले नोट में दिया था मैंने। हाँ ये रहा, एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट द आंसर। लेकिन अगर ये चीज आपको पूछा है उन्होंने बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। दिस यू कैन अप्लाई ओनली फॉर द एंट्रेंस। बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब पहला वाला जो मैंने किया था वो तो मैंने डायरेक्टली कर लिया कि भाई एंगल बाइसेक्टर्स के लिए मैंने उसके सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट किए। ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है ना, एंगल बाइसेक्टर। यहां पर सेपरेट इक्वेशंस करना पॉसिबल था, इट वाज पॉसिबल टू फैक्टराइज दिस। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। है क्या पॉसिबल? देखिए 5 1 जा 5, तो सब्ट्रैक्शन 5 पॉसिबल है? कैसे? कैन यू फैक्टराइज दिस? कैन यू फैक्टराइज दिस? फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या करें? मतलब आई विल से दिस इज द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6xy। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कुछ मैंने फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है ऐसे वाले कुछ दिए थे। 6xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई विल कंपेयर दिस विथ ax स्क्वायर। सो कंपेयर करने के बाद व्हाट इज a इज इक्वल टू 5, b is 1 minus 1 and h is 3. तो what is the sum of the slopes? अगर इसके slopes है m1 plus m2, या फिर इसका मैं auxiliary equation लिखना चाहता हूँ। What is the auxiliary equation? Auxiliary equation is bm square plus 2hm a is equal to 0. So what is the sum of the slopes? m1 plus m2 is minus 2h upon b. And what is the product of the slopes? m1 m2 is equal to a upon b. तो यहां पर क्या होगा वो? What is m1 plus m2? Minus 2h, h is 3 and b is minus 1. So this is 6. m1 plus m2 is equal to 6 and m1 m2 is a upon b, 5 upon minus 1. So what is m1 m2 is equal to minus 5. Is this clear to you all? Any doubts about that? ये तो उसका sum and product हो गया, isn't it? Now let the separate equations be, let separate equations be y is equal to m1x and y is equal to m2x. ऐसे होंगे. So that is nothing but m1x minus y is equal to 0
एंड m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये उसके सेपरेट इक्वेशन है, बराबर है क्या? एंड लेट p x comma y be a point on, or x1 comma y1 be a point on the angle bisector, on the angle bisector। तो इसका मतलब है यहां से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के ऊपर वही डायग्राम मैं यूज करूंगा जो ऊपर दिया है, सेम डायग्राम यूज करूंगा, लेकिन यहां पर मुझे इक्वेशन सेपरेट इक्वेशंस पता थे, अभी मुझे सेपरेट इक्वेशंस पता नहीं है। आई कैन यूज द सेम डायग्राम हियर, आई यूज द सेम डायग्राम हियर, ये सेम डायग्राम यूज करूंगा। ओनली द डिफरेंस वुड बी कि मुझे वहां पे उसके सेपरेट इक्वेशंस पता थे, यहाँ पे उसके सेपरेट इक्वेशंस पता नहीं है, इजंट इट? सो मैं उसके सेपरेट इक्वेशंस जो है उसको इरेज कर दूंगा। बराबर है क्या? अब के बार इसके इक्वेशंस क्या है? m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समझे? अब यही कंडीशन लिख लीजिएगा, क्या बनेगा बताइए? राइट ऑन द सेम कंडीशन नाउ। क्या कंडीशन लिखेंगे? आई राइट द सेम कंडीशन हियर। व्हाट कंडीशन? दैट pm इज इक्वल टू pn, pm इज इक्वल टू pn। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसका इसका क्या आएगा? ये इट इज m1 इंटू एक्स के जगह पर x1, बराबर है क्या? m1 x1 माइनस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इज इक्वल टू pn, यहां पर भी वैसे ही आएगा। इट इज m2 इंटू एक्स के जगह पर x1 माइनस 1 इंटू वाई के जगह पर y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब मुझे बस इसको सिंप्लीफाई करना है। आई जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस नाउ। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बनेगा बताइए? नाउ स्क्वायर रूट है, मॉड्यूलस है, सो इट्स बेटर इफ आई स्क्वायर, पहले इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा m1 x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायरिंग की वजह से स्क्वायर रूट चला जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा? m2 x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये इक्वेशन ऑफ लोकस है जिसमें फाइनल में मैं x1 और y1 की जगह पर xy लिख दूंगा। सो रिप्लेस x1 एंड y1 बाय x एंड y। तो अब मैं स्क्वायर करूंगा जो ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो दिस विल बिकम m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? m1 x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m2 x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमें इसको स्क्वायर करना है, सो दिस विल बिकम m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू, चलिए इसको स्क्वायर कीजिएगा, दिस विल बिकम m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसको स्क्वायर कीजिएगा, m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m2 xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है? अब इसको ओपन कीजिएगा एक एक करके, तो एंड राइट डाउन द लाइक टर्म्स। सो दिस विल बिकम m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर, इधर क्या आएगा? माइनस 2 m1 m2 स्क्वायर xy प्लस m2 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 xy
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी कर दीजिएगा, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये आएगा -2 m1 स्क्वायर m2 एक्स वाई प्लस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, -2 m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो सकता है जरा बात करके देखिए, जस्ट लुक एट दिस, व्हाट कैन गेट कैंसिल फ्रॉम आइदर साइड। आई थिंक दिस गेट्स कैंसिल, सही है। आई थिंक दिस ऑल्सो गेट्स कैंसिल, सही है। क्या बचेगा फिर, व्हाट रिमेन्स देयर, बताइए। अब जो भी कुछ वहां पे बचा है वो मुझे ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। सो ये टर्म और ये टर्म आई कैन क्लब टुगेदर, यू सी व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर, बताइए। यहां से 2m1 m2 xy कॉमन लेंगे, 2m1 m2 xy कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -m2 प्लस m1, सही है। अब देखिए, आई विल बी क्लबिंग m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला भी टर्म हम क्लब कर सकते हैं। देखिए, आई वुड लाइक टू क्लब दिस टर्म विद दिस टर्म, तो इधर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में आएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, सही है। एंड देन आई क्लब दिस टर्म विद दिस टर्म, इसको भी ट्रांसफर कीजिएगा, तो ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, ओके। और ये टर्म जो है इसको अगर मैं ट्रांसफर कर लूं दिस विद दिस, तो यहां से -2xy कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा m1 माइनस m2, सही है क्या, नहीं है, इज इक्वल टू 0 आएगा जी। इज दिस क्लियर टू ऑल? नाउ इसे मैं थ्रू आउट डिवाइड करूंगा m1 माइनस m2 से, क्योंकि यहां से एक्चुअली क्या होगा, माइनस साइन बाहर आएगा और ये बन जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, उसके फैक्टराइजेशन के साथ चले जाएगा, बराबर है क्या। तो व्हेन आई डिवाइड थ्रू आउट बाय m1 माइनस m2, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ का m1 माइनस m2 चला गया, तो इट विल बी 2m1 m2 xy, यहाँ का m1 माइनस m2 चला गया, तो इट विल बिकम x स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, यहाँ का m1 माइनस m2 चला जाए, so this will become minus y square into m1 plus m2 and this is minus 2xy is equal to 0। तो कुल मिलाकर अब मुझे m1 plus m2 का वैल्यू तो पता है ही, m1 plus m2 is 6 and m1 m2 is -5, तो यहाँ पर होगा -5, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 6, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा देखते हैं। So this will become 6x square minus 10xy minus 6y square minus 2xy is equal to 0। कुल मिलाकर हो जाएगा 6x square minus 12xy minus 6y square is equal to 0। That is x square minus 2xy minus y square is equal to 0, and that is the answer for question number 10। इसका डायरेक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ये रहा आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? ये उसका आंसर। एनी डाउट्स अबाउट दैट? एंड ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। So I think this is a star problem, you see।
राइट ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's go for the next question. Question number 16. बाकी के इजी है इसलिए 16. Question number 16. Show that the combined equation show that the combined equation of pair of lines through the origin and each making an angle alpha with this line is this. Passing through the origin, making angle alpha with this line. इस लाइन का स्लोप क्या है जी? Compare this with ax plus by plus c is equal to 0. What is the slope of this line? Minus a upon b. Minus 1 upon 1. That is minus 1. है ना? तो ये इसको m1 बोल दूंगा और इसके साथ एंगल अल्फा बनाने वाला एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा जो लाइन है इसको मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स. तो इसका स्लोप है m. दिस m इज नथिंग बट m2 इज इक्वल टू m. और ये दो लाइंस के बीच में एंगल है अल्फा. सो व्हाट आई विल से हियर tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलता है मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू m1 is minus 1 and m2 is equal to m upon 1 plus minus 1 into m. So that will give me tan alpha is equal to minus sign out 1 plus m divided by 1 minus m. Squaring tan square alpha is equal to 1 plus m bracket square upon 1 minus m bracket square. मुझे एक्चुअली sec अल्फा से रिलेटेड कुछ चाहिए. अच्छा sec 2 अल्फा. इट्स ओके मैं इसे tan अल्फा वगैरह चाहिए ना. ठीक है मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस केस. सो दिस विल बिकम tan स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर. ओपन द ब्रैकेट्स. सो दिस विल बिकम m स्क्वायर. इधर आएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2m. इधर आएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 is equal to 0. It is something like this. I want to use the formula for what is cos 2 theta. Cos 2 theta का एक फॉर्मूला है अगर आपको याद होगा. It is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Is it? है ऐसा कोई फॉर्मूला या नहीं है? है ना. तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट इट इन दैट फॉर्म. सो इसे मैं पहले तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज m स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. ये बनेगा प्लस 2m इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा.
is equal to 0. Now I'll divide throughout by 1 minus tan square alpha. इसे और इसे भी I'll divide by 1 minus tan square alpha. Is that okay? तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा और यहां पर मुझे मिलेगा 1 अपॉन cos 2 अल्फा. यस और नो? क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस है और इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस नीचे और इधर है. तो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? इज दिस इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m अपॉन cos 2 अल्फा plus 1 is equal to 0. Is it not? Now that is nothing but m square plus 2 sec 2 alpha into m plus 1. Now you substitute m is equal to y upon x. तो ये बन जाएगा y square upon x square plus 2 sec 2 alpha into y upon x plus 1 is equal to 0. Now you multiply throughout by x square. So this will become y square plus 2 sec 2 alpha into xy plus x square is equal to 0. और मुझे यही प्रूव करना है. चेक करिए x square plus 2 sec 2 alpha xy plus y square. तो यही है, मुझे इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाने वाली लाइन चाहिए विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ऐसे में एक लाइन के तलाश में निकला और मुझे दूसरा लाइन अपने आप मिल गया. आई गॉट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसको मैंने कन्वर्ट किया. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको? तो मैं एक लाइन की तलाश में निकला, मुझे दूसरा भी मिल गया एंड दिस इज ऑल्सो आई कैन कॉल दिस एज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम. ये तो है, इट इज अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली. इज दैट क्लियर टू ऑल? मार्क्ड प्रॉब्लम के अंदर आएगा ये गुड क्वेश्चन और उसको इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, दूसरा कोई और तरीका नहीं है. समझ में आ गई बात? आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Okay, question number 17 now. Show that the line this and the lines this form an equilateral triangle. उसी तरह का है. Show that the line this and this they form an equilateral triangle. हमने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के और दो क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं. देखिए यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का किया है ना, जिसमें उसका एरिया भी फाइंड आउट करना था. और एक दिया है जहां पे एरिया नहीं बोला था उन्होंने, ये वाला बराबर है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का और एक सम आ गया यहाँ पे. शो दैट द लाइन दिस एंड दीज लाइंस दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो डायग्राम तो वैसे ही होगा उसका जो हमने पहले वाला किया था ना ड्रॉ, सेम डायग्राम होगा उसका. ये देखो ऐसा. सो आई जस्ट कॉपी दिस डायग्राम, सेम डायग्राम. तो क्या रही द सेम डायग्राम हियर. सिर्फ मुझे उसका लाइन ये जो है ये चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये इक्वेशन अलग है, बराबर है क्या. और मुझे यहाँ पर हाइट की फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू फाइंड आउट द हाइट देयर. व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज 3x plus 4y plus 5 is equal to 0.
बराबर है, isn't it? 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए मुझे बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या है। इस लाइन का इक्वेशन अगर ये है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, m1 इज इक्वल टू -3/4, राइट। अब इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाने वाला और ओरिजिन से पास होने वाला जो लाइन है उसका स्लोप, उसका इक्वेशन मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू mx। इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल वाला एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आई से y इज इक्वल टू mx, जिसका स्लोप है m, वो मुझे पता नहीं है, बट आई नो द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, द एंगल बिटवीन दिस गिवन लाइन एंड दिस लाइन। मैं एक लाइन की तलाश में निकलूंगा, दूसरा लाइन अपने आप आएगा। समझ में आ गया? सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा is equal to, it will be m minus m1 upon 1 plus m into m1. Now tan theta is tan 60 and tan 60 is equal to root 3 is equal to m minus 3 by 4 divided by 1 plus m into minus 3 by 4. So root 3 is equal to क्या आएगा ये 4m plus 3 divided by 4 minus 3m, डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल कर दिया, स्क्वेयरिंग and cross multiply. So this will become 3 times 4 minus 3m bracket square is equal to 4m plus 3 bracket square. आगे क्या होगा ये 3 times क्या आएगा ये 16 minus 4 3 are 12 24m plus 9m square is equal to 16m square plus 24m plus 9। अब इसको देखिए 16m स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 9 3 जा 27m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर, 27 में से 16 गया 11m स्क्वायर, सही है, माइनस 72m माइनस 24m माइनस 96m, 48 माइनस 9, 48 माइनस 9 39 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे आई गॉट दिस इक्वेशन एज 11m स्क्वायर माइनस 96m, बराबर है क्या। यू पुट m इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, यू विल सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू y अपॉन x, तो दिस विल बिकम 11y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 96y अपॉन x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। नाउ यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, दिस विल बिकम 39x स्क्वायर माइनस 96xy प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको मुझे फैक्टराइज करना है, आई वांट टू फैक्टराइज दिस, 11 9 जा 99, 9 बचा, 33 प्लस 9 42 429, इसके फैक्टर्स चाहिए मुझे, 3 से जाएगा ये 3 1 जा 3 3 जा 143 how do I factorize this? 3x plus 4y, 4x minus 3y. तो
अच्छा, ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, और अब वो जो गिवन इक्वेशन है उसको ले लेता हूँ, 3x प्लस 4y ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए गौर से, इसका जो गिवन इक्वेशन है ना, ये कंसीडर 3x प्लस 4y ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 4x माइनस 3y ब्रैकेट स्क्वायर। इसको ओपन कीजिएगा, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अरे ये एक्चुअली ये तो आ गया इधर यार, इट्स हियर, आई डोंट नीड टू गो फॉर दिस थिंग। यहीं पर m के लिए सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, राइट ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस पार्ट। आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए, इट विल बी 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 माइनस 3 टाइम्स y अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस सॉरी प्लस 3 bracket square. Now we will take the LCM here. This will become 3 times 4x minus 3y upon x bracket square. इसका x का भी square is equal to 4y plus 3x bracket square upon x square. This x square gets cancelled, isn't it? तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये इधर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, 3x plus 4y bracket square minus 3 times 4x minus 3y bracket square is equal to 0. सो मुझे नहीं लगता इस नीचे वाला जो हमने किया है उसकी जरूरत है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्टली गेट व्हाट यू वांट, राइट ना, दैट्स व्हाट आई वांट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, हेंस प्रूव। तो ये भी, इसको भी मैं हाफ स्टार बोल सकता हूँ या फुल स्टार, व्हाटएवर। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट, नो दिस इज अगेन अ स्टार प्रॉब्लम, ये भी एक स्टार प्रॉब्लम है। इजी वाले मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, स्टार प्रॉब्लम्स में सॉल्व करवाया जाता है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, prove that the product of the perpendiculars, product of the lengths of the perpendiculars drawn from px1 y1 to the lines represented by this is this। अब देखिए ये जो लाइंस है विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इन शॉर्ट इसका अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर दो लाइंस है, यहाँ पर दो लाइंस है, से फॉर एग्जांपल दीज लाइंस आर लाइक दिस, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है P x1, y1, इस पॉइंट से हमने पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फर्स्ट वाले लाइन पर, ये रहा, और इसका दिस लाइन इज L1, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू
m1x. So this is the first perpendicular. Let me call this first perpendicular as small p1. और दूसरा परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन पर. I'll call this as p2. This line is l2. इसका इक्वेशन है y is equal to m2x. तो इनका प्रोडक्ट ऑफ दिस परपेंडिकुलर मतलब p1 into p2 is equal to this. ये मुझे प्रूव करना है. Is the question clear to you all? It's a star problem. Now if this is the given pair of lines, then can you tell me what is the, ये अगर दो लाइन्स है जिनका स्लोप्स m1 m2 है, then what is the sum of the slopes? m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b, and what is m1 m2 is equal to a upon b. ये तो मुझे पता है. Yes or no? Isn't it? Now इस लाइन का इक्वेशन है एक्चुअली m1x minus y is equal to 0. और यहां से अगर उसको परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं तो व्हाट इज p1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ क्या आएगा बताइए, m1 x के जगह पर x1 y के जगह पर y1, है ना? बराबर है क्या? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. तो ये बन जाएगा m1 x1 माइनस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. दिस इज p1. इसी प्रकार p2 भी हम लिख सकते हैं. तो व्हाट विल बी p2 इज इक्वल टू यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसका इक्वेशन है m2x माइनस y इज इक्वल टू 0. x के जगह पर x1 y के जगह पर y1. सो दिस विल बिकम m2x1 माइनस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. पता है यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया कि भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट p x1 y1 ऑन दिस इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है वो, इट इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ये वाला फॉर्मूला मैंने इधर यूज किया है. नाउ आई वांट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, सो आई विल से p1 into p2 इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इट इज मॉड्यूलस ऑफ m1 x1 माइनस y1 इंटू m2 x2 माइनस y1 m2 x1 सॉरी x2 नहीं m2 x1 m2 x1 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट के अंदर आएगा m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m2 स्क्वायर प्लस 1. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. इज दिस क्लियर टू ऑल? मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है. चलिए करते हैं. क्या बन जाएगा? सो p1 p2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, मॉड्यूलस ऑफ, ये ओपन हो जाएगा, दिस विल बिकम m1 m2 x1 स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस m1 x1 y1 माइनस m2 x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अच्छा ये तो पहला ओपन किया, माइनस m2 1 2 3 4, हाँ दैट्स फाइन, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर. स्क्वायर रूट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से ये बन जाएगा. तो अभी मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है. आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस नाउ. सो दिस विल बिकम मॉड्यूलस ऑफ m1 m2 इंटू x1 स्क्वायर, यहाँ से माइनस x1 y1 कॉमन लीजिएगा, सो दिस विल बिकम m1 प्लस m2 प्लस y1 स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर
अब ये m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं पता है आपको? दिस इज नथिंग बट m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2m1 m2। यस और नो? कि नहीं? इसके जगह पर मैं लिखूंगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2m1 m2 plus 1. I am trying to express everything in terms of sum of m1 m2 and product of m1 m2, because I already have the expression for sum is minus 2h upon b and product is a upon b. So just make the substitution here. जहां कहीं m1 plus m2 है उधर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे minus 2h upon b, और जहां कहीं प्रोडक्ट है वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे a upon b. What is this going to become? This will become that is equal to modulus of m1 m2 is a upon b x1 square माइनस m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b, तो ये बन जाएगा प्लस 2h अपॉन b इंटू x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताइए? m स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर 4h square upon b square, isn't it? Minus 2 times a upon b plus 1. अब मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना है. I want to simplify this as well. तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका. न्यूमरेटर से देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है इसे अगर मैं इस यहाँ पर बी स्क्वायर है, सो आई मल्टीप्लाई हियर बाय बी एंड हियर बाय बी, तो बी स्क्वायर होगा और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आके वो बी बनेगा. यहाँ पर मैं इधर भी बी से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा बी से. समझ में आ गया? तो व्हाट डू यू गेट देयर इन द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में आएगा ए एक्स1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस बी y1 स्क्वायर whole thing divided by b again divided by b, the square root of this is, अगर इसको देखते हैं तो a square minus 2ab plus b square is actually a minus b bracket square plus 4h square and whole thing divided by ये बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो बी बन जाएगा. ठीक है, एंड लेट मी कंप्लीट दिस. तो अब ये देखिए यहाँ से बी कैंसिल होगा और यहाँ से भी कैंसिल होगा. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस? दिस इज गिवन बाय ए एक्स1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस बी y1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ square root of 4h square plus a minus b bracket square. इस तरह से, and I think that's what I want to prove. ax1 square plus 2h x1 y1 plus b y1 square upon square root of, हाँ अब इन्होंने जो दिया है उसमें सिर्फ एक करेक्शन आपको करना पड़ेगा. जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन होगा. यहाँ पर ये जो है इसको पूरा यहाँ तक लेके आना पड़ेगा. समझे? That's what we want. Any doubts about that? Question number 21. Show that the difference between the slopes of the line represented by this is 2. So I wish to prove here m1 minus m2 is equal to 2. ये मुझे प्रूव करना है. कैसे करेंगे? Question number 21. Show that the difference in the slopes. अब देखिए ये बताइए मुझे, if I'll compare this with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Comparing, I get what is a is equal to tan square theta
plus cos square theta. What is 2h is equal to minus 2 tan theta. That means what is h is equal to minus tan theta. And what is b is equal to sin square theta. सही है. Now what is the sum of the slopes? m1 plus m2 is equal to क्या फॉर्मूला होता है जी उसका? माइनस sum of the slopes is minus 2h upon b. And what is the product of the slopes? m1 m2 is equal to a upon b. तो मुझे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगा माइनस टू एच मतलब 2 tan theta upon b is sin square theta and a upon b tan square theta plus cos square theta upon b, that is sin square theta. Any doubts about that? Is this okay? अब मुझे प्रूव करना है m1 minus m2 is 2. So I'll say consider what is the connection, what is the formula which connects m1 minus m2, m1 plus m2 and m1 m2. m1 minus m2 bracket square is equal to इसका square minus 4 times m1 m2. Do you know this? Do you know this? Isn't it? Right? So कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मुझे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. सो m1 minus m2 ब्रैकेट स्क्वायर m1 plus m2 क्या है? 2 tan theta upon sin square theta bracket square minus 4 times m1 m2 tan square theta plus cos square theta whole thing divided by sin square theta. बराबर है क्या? I have got to simplify this now. कैसे करेंगे जी सिंप्लीफाई बताइए. Yes, this is 2 2s are 4 sin square theta upon cos square theta whole thing divided by sin theta raised to 4 minus 4 times. अब इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई बताइए. This is sin square theta upon cos square theta plus cos square theta whole thing divided by sin square theta. What next? अब क्या करेंगे आगे बताइए. मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो इसमें से sin square theta कैंसिल हो जाएगा और इसमें से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये उल्टा चला जाएगा ऊपर. बराबर है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है? क्या बचेगा फिर यहाँ पे? दिस इज लेफ्ट विथ 4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा sin square theta cos square theta. yes or no? sin square theta cos square theta. Any doubts about this? Is this clear? चलिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा. क्या बन जाएगा? 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो ये भी उल्टा चला जाएगा. सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा रेज टू 4.
अब मुझे बताइए व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. कैन आई टेक दिस कॉस स्क्वायर थीटा आउट कॉमन? बराबर है क्या? अगर उसको कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉमन आया हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ दिस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल्स एंड साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा. सो यू गेट m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर is equal to 4, and therefore what is the product of the slopes, sorry, difference of the slopes is equal to 2. मॉड्यूलस लेंगे तो वो +2 आएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? सो दैट्स इट. Any doubts about this? That was question number 21. Did I solve 18th? Yes. 17? Yes. 18 सॉल्व किया ना? चलो 18th वाला सॉल्व कर लेते हैं. अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल का. 17 I did ना? Okay, fine. So question number 18. क्या दिया यहाँ पे? Show that the lines this and this form an equilateral triangle. Find its area and perimeter. देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले बहुत हो गए ना. अब तो कैसे करना है शुरुआत? दिस लाइन इज एक्चुअली x plus y minus root 6 is equal to 0. What is the slope of this line? m1 is equal to minus a upon b, that is minus 1. अब मैं ऐसे लाइन की तलाश में निकलूंगा जो पास होता है थ्रू द ओरिजिन एंड जिसका स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y is equal to mx. करेक्ट? और इनमें एंगल कितना है? इनमें एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो आई विल से tan थीटा is equal to modulus of m minus m1 upon 1 plus m times m1. बराबर है? tan 60 root 3 is equal to m minus minus 1, that is plus 1, divided by 1 plus m into minus 1. Square and cross multiply. So this will become 3 into 1 minus m bracket square is equal to m plus 1 bracket square. So this will become 3 times 1 minus 2m plus m square is equal to m square plus 2m plus 1. Now that is 3m square minus m square is 2m square. Minus 6m minus 2m is minus 8m. 3 minus 1 is 2 is equal to 0. Divide throughout by 2. So this is m square minus 4m plus 1 is equal to 0. Put m is equal to y upon x. तो ये क्या बन जाएगा? y square upon x square minus 4 times y upon x plus 1 is equal to 0. Multiply by x square. So this will become x square minus 4xy plus y square is equal to 0. और यही तो मुझे चाहिए. शायद प्रूव किया है यार मैंने. नहीं, आई डिडंट डू दैट. चलिए ठीक है, ये वाला है वो लाइन, ये प्रूव हो गया. फर्स्ट पार्ट इज डन. अब मुझे उसका पेरीमीटर चाहिए और एरिया भी चाहिए ना, √6. आई वांट द पेरीमीटर एज वेल एज एरिया. तो फॉर द पेरीमीटर वही करेंगे, वही डायग्राम मैं ले लेता हूँ. आई टेक द सेम डायग्राम हियर अगेन. ट्रायंगल वाला डायग्राम कहाँ गया? ये रहा. दिस डायग्राम.
हम्म सिर्फ यहाँ पर √6 है ना, x+y माइनस √6 इज इक्वल टू 0। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका लेंथ, देखिए अगर उसका साइड जो है, इफ दिस साइड इज a, तो ये हो जाए, या b बोलते हैं इस साइड को, तो दिस विल बिकम b/2। ये जो साइड है, कितना होगा ये, दिस इज गोइंग टू बी b/2, और ये भी b/2 होगा। सो फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हाट इज tan 60 इज इक्वल टू opposite side h upon the base is b/2. So tan 60 is √3 is equal to 2h upon b, बराबर है क्या? सो बेस इज इक्वल टू 2h अपॉन √3, ये उसका साइड होगा, दिस इज ईच साइड, राइट ना, दिस इज ईच साइड। अगर ईच साइड मुझे मिल गया विच इज इन टर्म्स ऑफ h हाइट, I found out height in terms of height here. So what is the perimeter? Perimeter is equal to 3 times b, that is 3 times 2h upon √3, and that is equal to 2√3 times h. So किसी तरह से अगर मैं height find out करूं तो मुझे perimeter मिल जाएगा। इसी तरह से उसका एरिया जो हो जाएगा, what will be the area of this? It is half into base into height, correct? Half into base into height. That is nothing but half into base is 2h upon √3 and height is h, तो ये चला जाएगा। So area in terms of height is h square upon √3 and perimeter in terms of height is 2√3h. अब मुझे किसी तरह से उसका height चाहिए। How can I find out this height? This height can be found out by length of the perpendicular drawn from the origin. It is c upon square root of a square plus b square. Yes or no? यही फॉर्मूला है ना 11th standard. So what is c here? Minus √6, because this is ax plus by plus c. This is minus √6 upon square root of 1 plus 1, 1 square plus 1 square. So this is modulus of minus √6 upon √2, and that is equal to height is equal to √3. Modulus की वजह से minus sign चला जाएगा. So if I substitute this, what will be the perimeter? Perimeter is 2√3 into h, which is √3. So that is equal to 6 units. And what will be the area? Area is equal to h square upon √3, मतलब √3 का square upon √3, that is equal to √3 square units. So this is the perimeter and this is the area. Question number कौन सा था ये? 18. 18, question number 18. Question number 18. Area √3, perimeter 6 units. Is this clear to you all? Any doubts about that? Okay. I think that is it for this chapter. This chapter is over from HSC point of view. Okay.